हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि काश मैं अपनी लाइफ में ये बदलाव ला पाता, काश वो मैं काम कर पाता। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारी लाइफ में चेंज लाना कितना सिंपल हो सकता है अगर हम सही तरीके से करें तो? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम सभी अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, लेकिन एक क्लियर माइंडसेट और क्लियर प्रोसेस से। चेंज लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदतें बनाना और अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में उनको ऐड करना। फॉर एग्जांपल, मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करना चाहती थी क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठती थी और मेरा हमेशा से यही था कि थोड़ा सा जल्दी उठूँ। तो मैंने अपने आप को 7 बजे की जगह 5:30 बजे उठाना शुरू कर दिया। हाँ, थोड़ा सा टफ था क्योंकि 7 बजे और 5:30 बजे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी मैंने सोचा था कि मैं 5:30 बजे उठूँगी। और जैसे मैंने 1 दिन शुरू किया, 2 दिन शुरू किया, 3 दिन शुरू किया, मुझे स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं रात को लेट सोती थी, सुबह में जल्दी उठ नहीं पाती थी। और रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठने के लिए। और मेरा जो रूटीन बन चुका था वो लेट सोने का था और लेट उठने का था। मैंने ही सोचा कि अपनी लाइफ में चेंज करूंगी। जब मैं जल्दी उठती थी, ज़बरदस्ती बहुत थकी थकी सी महसूस करती थी, बहुत सर में दर्द होता था। लेकिन एक चीज़ मैंने ये महसूस की थी कि मैं उस टाइम पे जब रात को सोती थी तो थोड़ा थोड़ा मेरा टाइम जल्दी होने लगा था। जहाँ मैं 11 बजे सोती थी वहाँ पे मैं रात को 10 बजे शुरू की थी, तो मैं बहुत आराम से उठने लगी थी। और वो धीरे 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 मेरी आदत बनती गई। 5:30 बजे उठने का मैंने टारगेट किया था, लेकिन कभी कभी मेरी 5:15 बजे भी आँख खुलती थी, 5 बजे भी आँख खुलती थी। और अब मेरे लिए उठना काफ़ी आसान हो गया था। लेकिन फिर मैं सोचती थी मैं 5:30 बजे उठ के करूँगी क्या? वहाँ पे मैंने एक छोटी सी हैबिट को और ऐड किया, वो था बुक रीडिंग। बुक रीडिंग मैंने आदत डाली और सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग में ये टारगेट था कि मैं शुरू में 30 मिनट पढ़ूंगी। और बुक रीडिंग करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था क्योंकि मुझे बुक रीडिंग करने में कोई शौक़ नहीं था। लेकिन अब मेरी इतनी हैबिट हो गई है कि आज भी मैं थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ, 45 मिनट 30 मिनट जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं निकालती हूँ, लेकिन रीडिंग डेली करती हूँ। क्यों? इससे आपकी ना हैबिट बिल्ड होती है, आपकी नॉलेज गेन होती है, आपका जो ओल्ड माइंड है एक नए माइंड की तरफ, एक नई चीज़ों की तरफ बढ़ता है, वो नई चीज़ें सीखता है। तो जो आपके अंदर जो ओल्ड बिलीफ्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगते हैं। ऑटोमेटिकली आप उनसे दूर होने लगते हो कि बहुत सारी चीज़ें, पहले कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव थी, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगती है। तो मैंने अपने माइंड में बहुत से शिफ्ट्स देखे हैं। पहले मेरा माइंड बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब काफ़ी हद तक चेंज आ गया है। तो मैंने ये चीज़ फील की धीरे धीरे। तो मैंने ये भी देखा कि अब मैं थोड़ा सा योगा भी करने लगी हूँ, ग्रैटिट्यूड करने लगी हूँ। तो ये चीज़ें मेरे अंदर ना धीरे 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 मुझे एक चेंज की तरफ लेके गई और छोटा सा शिफ्ट, छोटा सा चेंज मेरी लाइफ को बदलने लगा है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा चेंज करना है, आप इतने से चेंज से शुरू करो। आप अगर 7 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठना शुरू करो। जब आपकी हैबिट हो जाए तो फिर 6 बजे उठना शुरू करो। फिर आपकी हैबिट हो जाए तो थोड़ा 10-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप थोड़ा सा जल्दी और उठना शुरू करो। अब आपको पता चल गया कि आपकी हैबिट बन गई। लेकिन इस हैबिट को सुबह सुबह उठ के फ़ोन मत चलाओ, रील मत देखो, यूट्यूब मत देखो, कोई गेम मत खेलो, मतलब फ़ोन से तो बहुत दूर रहो। इसके अलावा आप मेडिटेशन करो, बुक रीडिंग करो, योगा करो, ग्रेटिट्यूड्स करो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन आप करो, कुछ तो करो, ऐसा कुछ करो जो आपकी लाइफ को चेंज करे, ना कि आप सुबह उठ के फिर टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, फिर तो उठना बेकार है। उससे तो अच्छा आप आराम ही करो। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी नया बदलाव चाहिए तो 2 मिनट के लिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो लेकिन आपका मन नहीं करता, तो 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। कुछ दिनों के लिए 2 मिनट ही करो, ज़्यादा नहीं करना आपको, 2 मिनट करो बस। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो 2 मिनट आपके 5 मिनट में, 10 मिनट में और आधे घंटे में, फिर 1 घंटे में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि 2 मिनट से मैंने स्टार्ट शुरू किया, 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, कोई भी चीज़, और अब मैं बहुत ईजीली कर लेती हूँ।
क्योंकि ये मेरी हैबिट बन गई, मुझे मजा आने लगा। सारी बात आती है आपको मजा आने की। जब आपको किसी चीज में मजा आने लगता है तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को कितना आप अपना टाइम देते हो आपको पता भी नहीं चलता, और वही आपको एक अलग ही हैप्पीनेस देने लगता है। तो 2 मिनट रूल हमेशा याद रखना। और दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको एक और करना है कि आपको 5 सेकेंड रूल है, जिसमें आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो 5 4 3 2 1 करके डिसीजन ले लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। जब आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो या उस काम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो बस 5 4 3 2 1 करो और उस पर डिसीजन ले लो। जैसे आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, लेट्स से कि आप मेडिटेशन करना चाहते हो, 5 4 3 2 1 5 सेकेंड का टाइम लो, फटाफट से शुरू कर दो, टाइम मत लगाओ। बुक पढ़ना चाहते हो, 5 सेकेंड लो और फटाफट से डिसाइड कर लो। मतलब ऐसी चीज़ों में फटाफट से डिसीजन लो जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आप ट्राई करके देखो क्या होता है। 1 दिन ट्राई करो, 2 दिन ट्राई करो, 3 दिन ट्राई करो, ज़बरदस्ती ट्राई करो, करके तो देखो। अपने आप आपका जो इंटरेस्ट है ना बढ़ने लगेगा, आप करके देखो। मैंने भी अपनी बुक पढ़ने की आदत ऐसे ही लगाई। पहले थोड़ा 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, फिर आधा घंटा पढ़ा। आप 1 घंटा पढ़ते हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरा टाइम कहाँ चला जाता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। आप नेगेटिविटी से दूर हो, ओवर थिंकिंग से दूर हो, स्ट्रेस से दूर हो, फ़ोन से दूर हो, फालतू में टाइम वेस्ट करने से दूर हो, और आप अपनी लाइफ में बुक पढ़ के आप नॉलेज गेन कर रहे हो। ओल्ड बिलीफ्स कैसे थे, अब नए बिलीफ्स कैसे हैं, आप बुक रीडिंग से नॉलेज गेन कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक सिखाती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे भी लगता था कि यार बुक में क्या होता है, बट बुक में बहुत कुछ होता है। मैंने अपने सोशल एंजाइटी को बहुत ज़्यादा ओवरकम किया है। पहले जब मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलती तो मुझे डर लगता था, मुझे बात करने में शर्म आती थी। आई वॉज क्वाइट शाई पर्सन रियली। बट धीरे धीरे जब मैंने चैलेंज किया खुद को, बाहर निकलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे बात करना आया। मेरे माइंड में एक अलग ही शिफ्ट आया कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने करना शुरू किया, तब मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। और अब जब मैं बात करती हूँ किसी स्ट्रेंजर से तो लगता ही नहीं कि जैसे मैंने किसी स्ट्रेंजर से बात की है। वो सामने वाला बंदा कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम स्ट्रेंजर, ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज किया होगा और अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे होंगे, बहुत से बदलाव देखे होंगे। और ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बदलाव देखे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों के अंदर कितने बदलाव आए हैं और उस बदलाव को देखकर मेरे और भी व्यूअर्स को हेल्प हो सके। मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, एक हैबिट को इम्प्रूव करने से आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो सकती है। चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ट्राई कर सकते हो। छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करो। एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करो, छोटी छोटी चीज़ों पर काम करो और उनको पूरा करके सेलिब्रेट करो कि मैंने आज इतना अचीव किया। जो मैंने जितना लिखा था, जितने खुद को टास्क दिए थे वो सभी पूरे किए और उन पर खुश होना सीखो। जब आप छोटे छोटे हैबिट्स को पूरा करोगे, आप बड़े बड़े गोल्स कब अचीव करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। आपके रास्ते में फेलियर्स आएंगे, उनको एक्सेप्ट करो और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि फेलियर आपको जो सिखा सकते हैं वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। इसलिए वो आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अपने प्रॉब्लम से भागो मत, उनको फेस करके अपनी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें क्रिएट करो, अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करो। इन छोटी छोटी हैबिट से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।